तो इस क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है, इफ़ ए पी बी एंड सी क्यू डी आर टू पैरेलल लाइंस देन द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ए पी क्यू कॉमा बी पी क्यू एंड सी क्यू पी एंड पी क्यू डी फॉर्म। ठीक है, तो ए पी बी सी क्यू डी टू पैरेलल लाइंस हैं जिसमें उनके बाइसेक्टर्स हैं ए पी क्यू के बाइसेक्टर बी पी क्यू के। तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले है इसके लिए हमें एक फिगर बनाना होगा। तो फिगर कुछ ए पी पी एंड सी क्यू डी टू पैरेलल लाइन्स है, तो एक दो पैरेलल लाइन्स बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गई हमारी टू पैरेलल लाइन्स। इनको हम नाम दे देते हैं, ये हमारा ए हो गया और ये ए पी बी बोला है तो ए पी बी एंड सी क्यू डी। ठीक है, सी क्यू डी टू, ये एक पैरेलल लाइन्स, ये दो पैरेलल लाइन्स हमारे पास हो गई। पी क्यू हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे पी क्यू को। ठीक है, अब आगे बोला है क्वेश्चन में देन द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ए पी क्यू। तो एंगल्स ए पी क्यू, हमारा ए पी क्यू एंगल कौन सा होगा? ए पी क्यू आप देख सकते हैं, ये वाला एंगल हमारा जो है ये ए पी क्यू है। तो इसका बाइसेक्टर हमारा इधर होगा, ये इसका बाइसेक्टर होगा, ए पी क्यू बन रहा है, ए पी क्यू का बाइसेक्टर ये होगा। तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पर ऐसे ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है बी पी क्यू होगा, बी पी क्यू, तो बी पी क्यू का बाइसेक्टर ये हो गया। इसी तरह से बोला सी क्यू डी का बाइसेक्टर, सी क्यू पी का बाइसेक्टर, तो सी क्यू पी का बाइसेक्टर ये हो गया। फिर पी, ये हमारा पी क्यू डी का बोल रहा है, तो ये हमारा ये हो जाएगा बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब क्या बताना है इसमें? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एंगल्स बन रहे हैं, ये पूरा ये एंगल, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये फिगर जो बन रहा है ये हमारे पास स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल, रोम्बस क्या आएगा, यही चीज़ मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन जो मुझे दिया गया क्वेश्चन में कि ए पी क्यू एंड सी क्यू डी आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे इतना दिया गया है कि एक ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए पी क्यू सॉरी ए पी बी जो हमारा है, ये वाली जो हमारी लाइन है ए पी बी, वो किसके पैरेलल है? ए पी बी जो है वो पैरेलल है सी क्यू डी के। ए पी बी सी क्यू डी के पैरेलल है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास अब ये वाला एंगल जो है ए पी क्यू जो है ना, ये वाला एंगल जो ए पी क्यू है ये हमारा पी क्यू डी के इक्वल होगा, है ना, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे इसको? सी के पी क्यू डी, ये हमारा पी क्यू डी ये है, ये डी है, ये डी है और ये क्या है? पी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी। ठीक है, एंगल ए पी क्यू जो है वो एंगल पी क्यू डी के इक्वल है, बिकॉज रीज़न रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, इस तरह से एंगल एम, इसको नाम देते हैं पी क्यू, ये हो गया हमारा एम और ये एन। ठीक है, पी क्यू एम एन पूरा बन गया यहाँ पर। तो अब इसको क्या होगा? एंगल एम पी क्यू जो होगा, एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एन क्यू पी के इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल की बात हो रही है यहाँ पर? एंगल एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू जो है ये वाला एंगल, फिर ये एन क्यू पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। जब हमारे ये पूरे बड़े वाले जो एंगल्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे, यानी 90 का एंगल अगर बनेगा तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया। तो ये जो अंदर बन रहे छोटे वाले एंगल एन क्यू पी और पी क्यू एन, ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, है ना। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये हमारा हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके आगे अब क्या है कि अब जो हमारा पी एम है ना, ये पी एम जो लाइन है, ये वाली जो पी एम लाइन है ये हमारी क्यू एन के पैरेलल है। पी एम इज़ पैरेलल टू क्यू एन, है ना। जब दोनों लाइनें हमारी पैरेलल हैं, ये वाली तो इनके जो एंगल्स हैं ये हमारे इक्वल हो जाएंगे।
पी एम इज़ पैरेलल टू क्यू एन। ठीक है, सिमिलरली अब आगे हम क्या करेंगे, ठीक है, सिमिलरली एंगल बी पी क्यू जो होगा, ये वाला एंगल बी पी क्यू जो होगा, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी क्यू पी के इक्वल हो जाएगा, है ना। एंगल बी पी क्यू जो होगा, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी। ठीक है, अभी पहले मैंने ये वाला एंगल इक्वल किया था इसके इक्वल, अब हम इसको, एक मिनट, अभी मैं इसको इसके इक्वल करूँ, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे एंगल बनेगा ये भी इक्वल होगा। तो जब ये बड़े वाले एंगल इक्वल होंगे तो अब जो ये एंगल और ये एंगल बनेगा ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब तो यहाँ पर एंगल जो होगा, इसका रीज़न क्या है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पी एन इज पैरेलल टू क्यू एम। पी एन क्या है, पी एन जो है वो, ये वाला पी एन जो है क्यू एम के पैरेलल है। जिस तरह से हमारा यहाँ पे पी एम जो था क्यू एन के पैरेलल था, ठीक है, इस तरह से पी एन जो है वो क्यू एम के पैरेलल है। तो जब पी एन क्यू एम के पैरेलल है, जब हमारे पास पी एन जो है पी एन क्यू एम के पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाले एंगल्स जो होंगे ये भी इक्वल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल एम क्यू पी इज इक्वल टू एंगल एन पी क्यू। ठीक है, एक देख सकते हैं आप कि कौन सा एंगल की बात हम कर रहे हैं, एंगल एम क्यू पी। एंगल एम क्यू पी मतलब ये वाला एंगल जो है और ये वाला, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल एम क्यू पी इज इक्वल टू एंगल एन पी क्यू। ठीक है तो इसके बाद क्या है कि अभी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, बट हमारे अभी मुझे ये नहीं पता है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, जो भी है यहाँ पे नहीं पता। अभी के लिए हमारे पास क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि हमारे जो साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि साइड्स ऑपोजिट पैरेलल हैं। ठीक है, बट अभी यहाँ पे मुझे ये नहीं पता है कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर। ठीक है तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल, ये हमारा जो एंगल है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि सो क्वाड्रिलेटरल ये हमारा जो बना हुआ है पी एम क्यू एन, ये पूरा हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, पी एम क्यू एन। ठीक है, पी एम क्यू एन जो बना हुआ है, पी एम क्यू एन, ये पूरा जो बना हुआ है पी एम क्यू एन, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। तो पी एम क्यू एन क्वाड्रिलेटरल है, बट किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में, अच्छा पैरेललोग्राम क्या है कि भाई इसके ऑपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल एंड इक्वल है ना, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो ये पैरेललोग्राम है और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक अच्छा, एंगल्स की तो अभी मैंने बात नहीं की क्योंकि एंगल्स अभी मुझे पता नहीं चला। अगर एंगल्स मैं प्रूव कर दूंगा तो मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि रेक्टेंगल है या फिर क्या है। तो ये बात हो गई है कि पी एम क्यू एन इज़ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल सी क्यू डी जो होगा, एंगल सी क्यू डी की बात करें तो ये वाला एंगल है, एंगल सी क्यू डी पूरा स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या होगी हमारे पास 180 डिग्री की। तो एंगल सी क्यू डी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है ना, एंगल सी क्यू डी 180 डिग्री। और एंगल सी क्यू डी जो है वो दो एंगल से मिलके बना है, यानी किससे मिलके बना है, दो एंगल से मिलके बना है, सी क्यू पी से मिलके बना है और डी क्यू पी से मिलके बना है। ये दोनों एंगल्स, यानी ये वाला एंगल मिलके बना हुआ है। तो इसको एक बार लिख लेंगे इस तरह से कि एंगल सी क्यू डी जो है वो एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये दोनों को मिला के इन दोनों का सम जो होगा सी क्यू पी प्लस डी क्यू पी का, वो 180 डिग्री है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि एंगल सी क्यू पी जो है, एंगल सी क्यू पी, अगर बात करें एंगल सी क्यू पी की, क्योंकि ये एम क्यू क्या है, बाइसेक्टर है, एम क्यू बाइसेक्टर है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, ये हो जाएगा सी क्यू एम हो जाएगा और यहाँ से ये एम क्यू पी बन जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यानी सी क्यू पी को हम लिख सकते हैं सी क्यू एम प्लस एम क्यू पी। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे कि एंगल सी क्यू एम है ना प्लस एंगल एम
क्यू पी, ठीक है, प्लस इसी तरह से डी क्यू पी जो हमारा एंगल है, डी क्यू पी, यहाँ से जो एंगल डी क्यू पी है ये वाला, ये भी यहाँ से इसका क्यू एन क्या है, हमारा बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू एन ना, फिर यहाँ से लिखेंगे एन क्यू पी या पी क्यू एन, तो ये हो जाएगा हमारा डी क्यू एन प्लस पी क्यू एन। तो इसको लिखेंगे हम लोग, एंगल डी क्यू पी को लिखेंगे एंगल पी क्यू एन प्लस एंगल एन क्यू पी, एंगल एन क्यू पी, तो इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं कि एंगल सी क्यू एम जो है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा एंगल है, क्योंकि ये सी क्यू एम जो हमारा है, ये सी क्यू एम है ना, और एम क्यू पी, तो यहाँ पर हमारे पास सी क्यू पी का बाइसेक्टर है एम क्यू, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ये मान लीजिए अगर 90 डिग्री का है तो 40-40 में डिवाइड हो जाएगा, तो सी क्यू एम भी हमारा जितना जो होगा उतना ही हमारा एम क्यू पी भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल सी क्यू जो हमारा एंगल है सी क्यू एम किसके इक्वल है, एम क्यू पी के इक्वल है ना, एंगल एम क्यू पी के इक्वल है। और इधर से हमारा जो एंगल है डी क्यू एन है, एंगल डी क्यू एन जो है वो किसके इक्वल है, हमारा एंगल एन क्यू पी के इक्वल है, एंगल एन क्यू पी के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन में हमसे बोला है सी क्यू एम प्लस एम क्यू पी, ठीक है। तो अब सी क्यू एम जो है एम क्यू पी के इक्वल है, यहाँ पे लिखा सी क्यू एम क्यू पी के इक्वल है, सी क्यू एम क्यू पी लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एम क्यू पी, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैंने साइड्स को तो पैरेलल प्रूव करके रखा, बट मुझे अगर पता चल जाए कि ये जो एंगल है यानी एंगल एम क्यू एन ये कितने डिग्री का है, अगर यहाँ से एंगल्स भी क्लियर हो जाता है, तो मैं रेक्टेंगल अगर मुझे प्रूव करना है या स्क्वायर प्रूव करना है, तो मुझे एंगल्स को भी प्रूव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एंगल्स कितने का है, ठीक है। तो एंगल डी क्यू एन इज इक्वल टू एंगल एन क्यू पी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल एम क्यू पी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल एन क्यू पी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा एम क्यू पी है वो सी क्यू एम के इक्वल है, तो सी क्यू एम की जगह पे भी हम लिख सकते हैं सी क्यू एम प्लस एम क्यू एम इक्वल है, तो लिख दिया एम सी क्यू एम की जगह पे भी क्या लिख देंगे, एम क्यू पी ही लिख देंगे, ठीक है, एंगल एम क्यू पी, तो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ एंगल एन क्यू पी, ठीक है। तो इसी तरह से एन क्यू पी भी जो है वो डी क्यू एन के इक्वल है, तो डी क्यू एन की जगह पे भी लिखेंगे हम लोग, डी क्यू एन के प्लेस पे लिख देंगे एन क्यू पी, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल एन क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे एम एन जो है एम एन एंड क्यू एन है, एम एन एंड क्यू एन, ये वाला जो हमारा एम एन है, सॉरी ये ये वाला एम क्यू और एन क्यू है ना, ये हमारे क्या बाइसेक्टर हैं, एम क्यू है ना, एंड क्यू एन इज द बाइसेक्टर, ऐसा लिखते हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी क्यू पी एंड डी क्यू पी, सी क्यू पी और डी क्यू पी के बाइसेक्टर हैं, यानी ये देख सकते हैं आप, ये सी क्यू पी है, यहाँ पर एम क्यू बाइसेक्टर है, ये पी क्यू डी है, ये डी क्यू पी है, यहाँ एन क्यू बाइसेक्टर है, ये वाला एन क्यू बाइसेक्टर है, यानी अगर ये 90 है तो 40-40 में डिवाइड करा बाइसेक्टर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एम क्यू एंड क्यू एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी क्यू पी एंड पी क्यू डी। तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके आगे, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल एम क्यू पी प्लस एंगल एन क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 यहाँ से डिवाइड में जाएगा 180 के, तो एंगल एम क्यू पी प्लस एंगल एन क्यू पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल एम क्यू पी प्लस एंगल एन क्यू पी क्या है, ये एंगल एम क्यू पी प्लस एंगल एन क्यू पी, यानी ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये है, यानी एम क्यू पी प्लस एन क्यू पी का सम ये एंगल का होगा, ठीक है। इस एंगल यानी एम क्यू एन, टोटल एंगल कौन सा होगा, एम क्यू एन,
तो एम क्यू एन किससे मिलके बना है, एम क्यू पी से, यानी इससे, है ना, फिर इतने से, इन दोनों से मिलके बना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एम क्यू एन, तो यानी हमारा जो एम क्यू पी प्लस एन क्यू पी का जो सम 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल एम क्यू एन जो होगा वो कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। एंगल एम क्यू और क्या, एम क्यू एन, एंगल एम क्यू एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने अब एंगल को यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है। तो अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे, मतलब उसके जो एंगल्स होते हैं, सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। बट हमें प्रूव करने के लिए मुझे बताना है कि ईच एंगल, यानी एनी वन एंगल इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया है यहाँ से, कि जो हमारा एम क्यू एन है ये 90 डिग्री का है। तो इसी तरह से हमारा पी एम क्यू भी 90 डिग्री का होगा, और एन पी एम भी 90 डिग्री का होगा। मतलब यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनेंगे ये सभी कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री के हो गए, और ऑपोजिट साइड्स क्या है यहाँ पर, इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, है ना। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है ना। तो यहाँ पर क्या आप सब ऐसा यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस हेंस पी एम क्यू एन इज़ अ रेक्टेंगल। तो पी एम क्यू एन क्या है, यानी ये वाला जो हमारा बना हुआ है पी एम क्यू एन, ये क्या है, रेक्टेंगल है। कैसे रेक्टेंगल है, कि इसके एंगल्स को हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। यानी जो एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल्स में, 4 एंगल्स हमारे कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर प्रूफ करने के लिए हमने किसी भी एक एंगल्स को 90 डिग्री अगर प्रूफ कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, रेक्टेंगल्स है। और रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो एम क्यू जो हमारा है वो इसके पैरेलल है, पी एन के पैरेलल है, और पी एम जो हमारा है वो क्यू एन के पैरेलल है, पैरेलल एंड इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगल है।